हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक कमेंट जो मैंने बहुत ज्यादा देखा और वो ये कि सर आप हर बार बताते हैं कि पिछला जन्म। तो यदि पिछला जन्म होता है तो फिर वो याद क्यों नहीं रहता? अगर पिछला जन्म होता तो हमको याद भी तो रहना चाहिए, है ना? तो एक गाना सुना होगा आपने हिमेश रेशमिया के, अगर आप फैन हैं तो एक गाना है कि तुम्हें भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद न आए ऐसा कोई दिन नहीं। और भी बहुत सारे गाने बने हैं कि तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो भैया क्यों चाह रहे हो किसी को भुलाना? क्या दिक्कत है? अभी आप देखोगे ना, मैंने देखे हैं, ऐसे मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो बहुत लोग ऐसे आते हैं। अभी जो मैंने काउंसलिंग करी जस्ट, उसमें भी यही क्वेश्चन था कि सर एक लड़की है जो मेरे जीवन में आई थी, है ना, अब वो जो है किसी और से शादी हो गई या वो चली गई, तो मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। तो क्यों भूलना है? रहने दो ना, क्या तकलीफ है? तकलीफ है, यादें जो होती है वो तकलीफ देती है, समझ रहे हो? तो अब आप सोचो कि भगवान जो है वो कितना बड़ा दयालु है कि हमारे इसके पहले के जो जन्म हुए, क्योंकि हम भूलना चाह रहे हैं ना चीजों को, तो अगर आपको याद रखने में इतना इंटरेस्ट है तो क्यों भूलना है? लेकिन कई चीजें ऐसी होती है हमारे जीवन में जिनको हम भूलना चाहते हैं लेकिन हम भूल नहीं पाते हैं। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि पिछले जन्म का याद नहीं रहता, तो ईमानदारी से बताना, क्या इस जन्म का भी कोई 20 साल का हुआ होगा, कोई 30, कोई 40 साल का, तो इस जीवन में जो चीजें हुई आपके साथ, घटनाएं, क्या उनको भुला पा रहे हैं आप? कितने प्रयास कर रहे हैं उनके लिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, सांस अंदर खींच रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, दुनिया भर के सारे तामझाम कर रहे हैं, काई के लिए? बोले वो एक घटना हुई थी हमारे शादी में, जो है वो फूफा जी थे या वो अंकल जी थे या वो मौसा जी थे, उन्होंने ऐसा बोल दिया था, तो तब से हम उनके घर नहीं जा रहे, तब से हमारे बोलचाल बंद है। एक लाइन से बोलचाल बंद हो गई, थोड़ा सा उन्होंने कुछ कहा, क्या दिक्कत है? भूल जाओ उसको। अरे बस वही तो, जब जब वो दिखते हैं तब तब याद आ जाता है। तो ईश्वर जो है ना, वो हमारे ऊपर बड़ी कृपा करते हैं, और वो कृपा ये है कि पिछला जन्म जो आपका रहा, जो भी था उसमें, उसको वो भुला देते हैं। अब भुला क्यों देते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये जो आपका जीवन है, अब भुला क्यों देते हैं उसको भी सुनना आप। ये जो आपका जीवन है ना, ये एक यात्रा है। क्या है? यात्रा। और इस संसार में आप आए हैं पढ़ने के लिए, मतलब आप एक स्कूल के अंदर है और यहां पे आपके लेसन्स आप सीख रहे हैं। कुछ लेसन्स आप पिछले जन्म में सीख के आए। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो पैदा ही होता है मतलब, और उसको आप थोड़ा सा चिल्ला दो तो वो रोने लग जाता है, और उसको ऐसे पुच्ची पुच्ची करो, है ना, उसको प्यार करो तो वो हंसता है ना। फिर घर वाले, वो देखो देखो हंस रहा है, देखो देखो हंस रहा है। तो उसको ये कैसे पता कि चिल्लाने पे रोना है और ऐसे प्यार करने पे हंसना है? उसको कहां से पता चल गया? उसको कैसे पता चला कि भाई बहुत सारी चीजें ऐसी करता है वो, जो कोई उसको सिखाता नहीं, क्योंकि अभी तो वो कैसे सिखाएगा, छोटा सा बच्चा है, लेकिन वो सब कुछ समझता है। कैसे समझ गया? क्योंकि इसकी लर्निंग हो चुकी है पहले। तो ऐसे हमारी आत्मा जो है, ये बहुत सारे लेसन्स पहले सीख के आई, समझ रहे हो? तभी तो इस जन्म में बहुत लोग महात्मा होते हैं डायरेक्ट, बचपन से ही, मतलब 10 साल की उम्र में ज्ञान आ जाता है। ये जिन चीजों के पीछे हम परेशान हो रहे हैं, दुनिया भर के परेशान, उनको वो कब से छोड़ चुके होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। आपने अगर प्रेमानंद जी का वीडियो देखा हो तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 13 साल की उम्र में घर से बाहर निकल गया। सोचो आप, यहाँ हम पढ़े कि यार कोई मेरे से प्यार कर ले, है ना, कोई मेरे से ये कर ले, कोई मेरी इज्जत कर ले, कोई मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घूमने जाना है। यहाँ हम इन चीजों में पढ़े कि हमारे रिश्तेदार जो हैं वो हमको एक बार प्यार से पुकार ले जो कि कभी नहीं होने वाला है। हाँ, हो जाएगा। अगर आपने कुछ कर लिया जिंदगी में तो वो आपसे भले नकली में भी प्यार से बात करेंगे, पर करेंगे, असली तो नहीं करेंगे, उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है ना। लेकिन अगर जिंदगी में इंसान ने कुछ नहीं किया, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर पाए और आप अगर इन्हीं चीजों में फंस गए, इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया, अगर किसी ने कुछ कहा है ना, तो आग लगनी चाहिए अंदर
कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ऐसे थोड़ी कि इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, रोने लग गए घर पे बैठ के। रोए तुम्हारे दुश्मन, हम नहीं रोएंगे, हम कुछ करके बताएंगे। क्योंकि अगर आपसे जिंदगी में कुछ नहीं हुआ तो कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह देगा, कोई भी कहीं पे आपका मजाक उड़ा देगा, आपके घर वालों का मजाक उड़ा देगा, आप देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपके पास में पैसा है, आप वहीं जहां आपका जनरली मजाक उड़ाया जाता था जिन लोगों में, जिन शादियों में, और वहां अगर आप एक अपनी कार से जा रहे हो, बढ़िया ठाट बाट से जा रहे हो, पता है कि यार पैसा कमा रहा आदमी, किसी की मजा लेगी, कुछ बोल दे आपके सामने, प्यार से बात करेंगे आपसे। नकली प्यार होगा वो, लेकिन प्यार होगा, समझ रहे हो? और वो उसमें बड़ा आनंद आएगा आपको। तो इसीलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, आपके लेसन चल रहे हैं। तो बहुत सारे लेसन हम लास्ट बर्थ में सीख के आए, अब हमारी जो आत्मा है वो इस जन्म में आई, अब बहुत सारे ऐसे लेसन हैं। अच्छा, सबकी यात्रा अलग अलग है, सबकी जो यात्रा है ना वो अलग अलग है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता, जो कभी चिढ़ता नहीं है किसी चीज से। जैसे मान लो कोई चीज होती है, मेरे साथ भी ऐसी, तो मेरे को बिल्कुल, मैं नहीं चिढ़ता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ उसको, लेट गो कर देता हूँ, क्योंकि ये लेसन पहले कंप्लीट हो गया। मेरे को किसी चीज पे गुस्सा नहीं आता कि इसने ये कर दिया, मैंने गुस्सा कर लिया, मेरे को आता ही नहीं है, मैं करता ही नहीं, क्योंकि ये लेसन लर्न हो गया पहले। तो सबकी यात्राएं अलग अलग है, समझ रहे हो आप? कोई यात्रा में अभी बहुत पीछे चल रहा है तो उसको गुस्सा भी आएगा, वो चिड़चिड़ापन भी आएगा उसको, वो दुनियादारी में फंसा हुआ रहेगा, उसको किसी से फर्क पड़ेगा। जैसे जब मैं पढ़ रहा था तो अगर मेरा किसी ने मजाक उड़ाया, होता है ये सबके साथ होता है, तो मैं उस चीज पे इतना लोड नहीं लेता था कि बस उसको इस तरीके से, मतलब मैं करता था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। रोता नहीं था बैठ के कि इन्होंने मेरे को ऐसा बोला तो क्यों बोला, क्योंकि ये लेसन लर्न हो गए पहले। तो हमारी जो आत्मा है ना, इसका विकास हो रहा है, ये सीखती जा रही है, सीखती जा रही है। अब सोचो कि अगर आपको भगवान पुराने जन्म का सब याद दिला दे, तो पहले ही तो हम इस माया से बाहर निकलने चाह रहे हैं। भाई इस जन्म में जो हम चीजों को देखते हैं वो कैसा, हम क्या प्रयास कर रहे हैं? अभी मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि मैं इस दुनियादारी में जो भी चल रहा है उसको एक ड्रामे के रूप में देखूं, बस ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, बस हाँ कि ये नाटक चल रहा है, जैसे मूवी देखते हैं ना, ऐसे मूवी चल रही है, समझ रहे हो? और हम ये चाह रहे हैं कि भगवान हमको वो भी याद दिला दे पिछले जन्म का। तो पिछले जन्म में अगर आपको याद दिला दिया तो फिर वो पिछले जन्म वाले मम्मी पापा, और पता चला कि उसमें किसी से पैसे लेने थे, किसी को देने थे, दिए नहीं उसने, तो वो कलेश फिर नया, अरे तू पैसे दे, मेरे पिछले जन्म के बाकी है। और मान लो किसी से मित्रता थी, कोई गर्लफ्रेंड थी, मान लो उसकी शादी किसी से हो गई, तो कलेश हो जाएगा, यार ये क्या हो गया। मतलब दुनिया भर की टेंशन लेना है क्या आपको, बताओ आप? अभी तो ये जो है इससे हम बाहर निकलना चाह रहे हैं कि भगवान हमको ये भुला दे, जो हमारे जो पुराना जो था मैटर है ना, वो भूल जाएं, लेकिन हम भुला नहीं पा रहे, बार बार याद आ जाता है, नींद नहीं आने देता है। तो क्यों भगवान को परेशान कर रहे हो? मान लो उन्होंने सुन ली कि ले बेटा, है ना, तो दिक्कत आ जाएगी ना। तो भगवान क्या करते हैं कि इसलिए भुला देते हैं ताकि आप अपनी आत्मा को और आगे बढ़ा सको, इसके विकास को, इसकी यात्रा को, और आपके लेसन्स जो बचे हैं उनको कंप्लीट करो, पीछे वाले लेसन में मत घुसो, समझ रहे हो? तो अब मैं आपको बताता हूं लेसन्स मतलब क्या। जैसे जैसे एक लेसन जो आपकी आत्मा को सीखना बाकी है कि धोखा मिलता है तो कैसा महसूस होता है, ठीक है, ये एक लेसन है। जैसे कोई कोई इंसान, कोई हमारा बहुत खास होता है, जैसे मैं आपको बताऊं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि कोई आपका नहीं है, समझ रहे हो? जैसे जब आप 20-25 की उम्र में होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे से प्यार करती है, ये मेरे से प्यार करता है। सबका अपना अपना स्वार्थ होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ठीक है, सबका अपना स्वार्थ होता है। तो ये एक लेसन है, ये आपको सीखना है। तो अब मान लो ये एक लेसन है धोखे वाला, तो अब क्या होगा कि अब आपके जीवन में कोई इंसान आएगा, ठीक है, कोई भी इंसान आएगा, और उस इंसान से आपको ये चीज मिलेगी, मतलब वो आपसे पहले बहुत मीठी मीठी बातें करेगा, है ना, बहुत सारी चीजें, हेलो बाबू सो जाओ, है ना, खाना खा लो, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, आपको लगेगा वाह यार भगवान स्वयं उतर के आ गए। फिर एक दिन ये तुम्हारे सामने देखना बंद कर देगी। अब ये क्या है? ये धोखा मिला। अब मान लो आप इस लेसन को लर्न नहीं कर रहे हो, मतलब आप इसी में बोले कि अब मुझे शादी ही नहीं करना है। क्यों भैया, क्या हो गया? बोले मेरे साथ में धोखा हो गया, अब मुझे जीना ही नहीं है। बहुत सारे तो अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते, वो ऊपर चले जाते हैं, पर जब ऊपर जाके वो देखते होंगे ना नीचे, मतलब जब जो ये लोग जो इस तरह के मैटर में ऊपर चले जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि इसको बहुत फर्क पड़ेगा,
ये पूरी जिंदगी भर रोएगी कि मेरी वजह से ऐसा हो गया। कुछ नहीं है, साल 2 साल में सब भूला जाता है और फिर आदमी अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और फिर आप ऊपर से जब देखोगे कि जिसके लिए आप मरे थे वो वहां शादियों में देख रहा है मेनू कार्ड क्या क्या है, यहाँ पे पाव भाजी खा रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, आपकी आत्मा कितनी जलेगी। फिर आप ये सोचोगे कम से कम मैं जिंदा रहता तो और कुछ नहीं, ये खा तो लेता। समझ रहे हो, ज्यादा जो है इन चीजों में पढ़ना नहीं, ये लेसन हैं आपके, सबको, सब ने सीखे हैं, ये हमने भी सीखे, ये वाला लेसन हमने भी सीखा। जरूरी नहीं कि ये प्रेम में ही सीखना पड़ता है। आप किसी बिजनेस में है, आपका कोई बिजनेस पार्टनर जिसके साथ में जो है आप बहुत क्लोज, आपने अपना सब कुछ जो है मतलब पार्टनर हो आप और बहुत बढ़िया कर रहे हो, अचानक से ऐसा कुछ होगा कि वो धोखा दे देगा। अब आप अगर समझदार हो तो आप उस चीज से इजीली मूव कर जाओगे कि ये एक मेरा लेसन था कि मतलब ऐसा भी होता है, आपने लर्न कर लिया, आगे बढ़ गए। नहीं तो आप पता चला कि उसको दुनिया भर को रोज बता रहे हो ऐसा हो गया मेरे साथ, ऐसे होते हैं लोग। समझ रहे हो आप? तो क्या होता है कि ये एक लेसन है। अब आपने अगर मान लो इसको लर्न कर लिया टाइम पे कि ठीक है अब मुझे आगे ध्यान रखना है कि ऐसा भी होता है, और आप अपने जीवन यात्रा में आगे बढ़ गए, तो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप आगे नहीं बढ़े, आप इसी चीज को लेके बैठे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे शादी नहीं करना है, अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आपका इस दुनिया से विश्वास उठ गया, और आपको ऐसे करते करते 5 साल हो गए मान लो। तो जो प्रकृति है वो बैठी है आराम से कि भाई तुम ये कर लो पहले आराम से, उसको कोई जल्दी नहीं है। 10 साल 15 साल ने भले आपका ये जन्म भी पूरा निकल जाए, प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, टाइम जैसा कुछ नहीं होता है। समझ गए? और एक दिन अगर आपको ये एहसास हुआ, जब जिस दिन आपने देखा कि यार ये मान लो आपको रास्ते में मिली इसके 2 बच्चों के साथ में, स्कूल छोड़ने जा रही उनको, और बढ़िया मस्त, कोई दिक्कत नहीं है, और आपने देखा यार ये तो इसकी जिंदगी में आगे बढ़ गई है ना, बच्चे हो गए, स्कूल छोड़ने जा रही है, पता चला धीरे धीरे, अभी आपने कहा चलो मुझे धोखा मिला, मैं तो और अभी टेंशन लूंगा, और धीरे धीरे पता चला कि इसके बच्चों का कार्ड आया, आपकी शादी, मतलब बच्चों की शादी का कार्ड आया आपके पास, बोले भैया, नहीं भैया तो नहीं, मतलब बोले शादी में आना है। फिर आपने सोचा यार अब मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, तो प्रकृति बोलेगी चलो। समझ रहे हो? प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैठे रहो आप, रोते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि भैया एक लेसन है, जैसे रिश्तेदारों ने आपका मजाक उड़ाया, ये लेसन है, इसको सीखो, ऐसा होता है, लेके मत बैठे रहो। किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, ये लेसन है, सारे लेसन होते हैं हमारी लाइफ में। और गुस्से का लेसन होता है, गुस्से का लेसन सीखना पड़ता है। ऐसे थोड़ी कि मुझे तो गुस्सा आता है, मुझे तो आता है तो वो आता ही रहेगा, वो बंद नहीं होगा, जब तक आप उसको नहीं सीखोगे वो आता रहेगा। भले आप उसको 50 साल तक, कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पूरा जीवन निकल जाता है पर उस लेसन को नहीं सीखते हैं। फिर क्या, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बर्थ में फिर वहीं से कंटिन्यू होगा। उसको लर्न करना पड़ेगा कि गुस्सा करने जैसा कुछ नहीं है, लोड लेने जैसा कुछ नहीं है दुनिया में इतना। ठीक है, तो आप ये लेसन सीखते जाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ये देखो आप, ये आपकी सोल है और ये इसकी यात्रा है। अब इसमें ये इमोशंस पे काम करना होता है, अलग अलग टाइप की चीजें होती है। कई आपको कभी ऐसा होगा कि जो आपका सगा है ना, जो आपका खुद का सगा है, वो आपको धोखा दे देगा, आपको रियलाइज होगा यार, दिल टूट जाएगा आपका। तो चलो ये एक लेसन लर्न हो गया कि अच्छा ऐसा भी होता है। ठीक है, फेसिंग योर शेडोज। कई बार जैसे वो कहते हैं ना, एक अच्छी सी शायरी थी कि, अरे यार वो एक गाना था बहुत बढ़िया, कि जो मेरा साया जो था वो भी मुझे छोड़ के चला गया, ऐसा कुछ टाइप से था, वो भूल गया अभी, है ना। प्रोसेसिंग पेन, दर्द जो होता है हमको किसी भी चीज का, तो वो उसकी लर्निंग होती है, और ऐसे करते करते आपकी आत्मा की यात्रा होती जाती है। तो कभी अगर जीवन में कुछ घटना होती है किसी भी टाइप की, तो उसको सीख के और आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि मेरा तो दुनिया से विश्वास उठ गया, मेरा तो भगवान से विश्वास उठ गया, अब मुझे किसी पे भरोसा नहीं रहा। ये तो लेसन था आपका, समझ रहे हो। तो इसीलिए ये देखो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सेप्टेंस। अब मान लो मेरे साथ अगर कुछ हुआ, अब मैं लोगों को ब्लेम कर रहा हूं इसकी वजह से, किसी की वजह से नहीं होता, हमारे कर्म की वजह से होता है। और ये सारी चीजें हर इंसान की लाइफ में आती है, हर एक इंसान की लाइफ में चीजें आती है, उसको सीखना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसीलिए भगवान ने, अब ये आपके सवाल का जवाब था आज का वीडियो, इसीलिए भगवान ने आपको पिछला जन्म भुला दिया, तो धन्यवाद करो। बार बार बोलना नहीं कि पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता, नहीं तो कभी आपकी प्रार्थना सुन ली और याद दिला दिया, और मान लो पिछले जन्म में जो है आपने पता नहीं क्या क्या सब जाल बिछा रखे थे, तो वो याद आ जाता है तो दिक्कत आ जाती है। याद नहीं है तब तक कोई बात नहीं, समझ गए।
बस कुछ जैसे जैसे आप जब सो जाते हो तो जैसे आप सोते हो तो दुनियादारी की सारी टेंशन खत्म हो जाती है, और जैसे ही उठते हो आंख खुलती है और सारी टेंशनें चालू हो जाती है। बस कुछ वैसा ही होता है। तो भगवान जो होता है ना, वो सूला देता है कि अपनी यात्रा में आगे बढ़ो। वो चाह रहा है कि आप आगे बढ़ें। हम वहीं से आए हैं। मतलब हुआ क्या था, जैसे कई लोग बोलते हैं, एक सवाल और बड़ा आता है, ये जन्म क्यों मिला? जन्म क्यों मिला? जन्म इसलिए मिला कि हमारे साथ क्या होता है ना, हमारी चुल मचती है अंदर, चुपचाप नहीं बैठे रहते हम। जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, शांति से घर में बैठे हैं, बोले घूमने जाना है। अब घूमने जाना है तो वहां पे पसीना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दुनिया भर की सारी चीजें। तो वैसे ही हम बैठे थे भगवान के पास, आनंद ले रहे थे, तो हमने ऐसे नीचे देखा जमीन पे, बोले यहाँ पे तो कोई पैराग्लाइडिंग कर रहा है, कोई जहाज में ये कर रहा है ना, कोई शादी में जा रहा है, कोई कुछ खा रहा है। तो कि भगवान ये ऐसा मेरे को करना है। तो भगवान का कोई मतलब नहीं है, तू बैठा रहे, क्योंकि तू नीचे जाएगा फिर मेडिटेशन करेगा। ठीक है, तो नीचे जाके फिर तू शांति ढूंढेगा। तो अभी तो शांति में बैठा है तो बैठ जा चुपचाप। बोले नहीं भगवान, मेरे को तो उसमें ज्यादा, मेरे को लग रहा है इसमें ज्यादा मजा है। समझ गए? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये सब करने में, जैसे अच्छा इतने में आपने एको जगह नजर पड़ी और उधर एक लड़का लड़की गार्डन में बैठे हैं, वो लड़का उस लड़की के ऐसे गुलाब का फूल ऐसे गाल पे मारा, वो बोल रही नहीं ऐसा है ना। तो आपने देखा हुआ यार क्या आनंद है यार। तो आपने सोचा कि हमको भी ये करना है, तो भगवान ने कहा तू जा जा करके आ जा। ऐसे होता है, इसीलिए हमारा जन्म होता है। फिर हम यहाँ आ जाते हैं और फिर इन सब चीजों में फंस जाते हैं, और फिर बोले सर वो मेडिटेशन की क्लास ज्वाइन करनी थी। ठीक है, इसलिए ज्यादा लोड नहीं लेना अपने को, है ना। सब ड्रामा चल रहा है, ड्रामा देखते रहो। और कुल मिला के वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि यहाँ लोड नहीं होना चाहिए। जब आपका मानसिक लोड होता है ना किसी भी टाइप का, तो बीमारियां अट्रैक्ट करते हैं। बीमारियां कैसे होती है? जब सेल्स नेगेटिव होते हैं, कुछ भी चल रहा है, मतलब कई लोग तो मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं, यहाँ लेके बैठे रहते हैं दुनिया भर का कलेश, ईर्ष्या, जलन, ये सब नेगेटिविटी है। इससे आप परेशान हो जाओगे। इंजॉय करो। यहाँ मेला घूमने आए हो ना, मेला देखो, ये मेला है, ठीक है। तो मेले में देखो, बढ़िया खाओ पियो, कुछ भी अपना नहीं है, आपको कुछ साथ नहीं ले जाएंगे, सब यहीं का यहीं खत्म। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये आपको मैंने मजाकिया तौर पे बताया, लेकिन सब सत्य बात बताई कि क्यों भगवान हमको भुला देते हैं, ठीक है जी। और हमारा जो 21 डेज वाला कोर्स है वो हमने अभी शुरू कर दिया है 12 तारीख से, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जो क्लासेस हुई है उनको रिकॉर्डर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है।